अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाच में खुशामदीद। आज बिलाखिर हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन ना तो उनको किसी दहशत गर्दी के मुकदमे में और ना ही किसी इदारे के ख़िलाफ़ बयानात में, बल्कि करप्शन के एक केस में गिरफ़्तार किया गया। और अब तक की इतलात ये हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के ख़िलाफ़, और जब तहकीकात बरतानिया में मुकम्मल हुई और उसके बाद रकम को पाकिस्तान वापस लाया गया, तो दिसंबर 2019 में जब वज़ीर-ए-आज़म अपने इमरान खान साहब ने अपनी काबीना से एक अप्रूवल ली, एक तरह से प्ली बारगेन उसे कहें या इस मामले को शटल करने की, और उसके बदले में मलिक रियाज साहब से कई माली फ़वाइद हासिल किए, जिसमें एक यूनिवर्सिटी के लिए अराज़ी और बहुत कुछ शामिल है। आज लेकिन ये सब कुछ बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ। अगरचे इमरान खान साहब लाहौर से चले थे और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि शायद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और उनका खदशा दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में इस बात के कोई इंडिकेटर्स नहीं थे कि आज कुछ ऐसा होना जा रहा है। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो इस पे जहाँ पे लोग और दीगर इदारे और यूँ कह लें कि अफराद, यूँ कह लें कि अवाम हैरान थे, वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैरान थे कि सब कुछ कैसे हो गया, कि कैसा शख्स के जो अदालत पहुंचा उसके बाद वो बायोमेट्रिक करा रहा था, और इस दौरान रेंजर्स ने, गोया कि ना तो इस्लामाबाद पुलिस ना पंजाब पुलिस बल्कि रेंजर्स ने उसको गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचा दिया। और यही वजह है कि उसके बाद फिर हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इसके साथ IG इस्लामाबाद और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बुला के ये पूछा गया कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, और क्या आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए गए कि नहीं किए गए। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हिमायूं महमद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हैदर वहीद साहब, आप माहिर कानून और तज्ज़ियाकार हैं। पहले हैदर वहीद साहब आप ही की तरफ आऊँगा। इनफैक्ट गिरफ्तारी तो हो गई, तो उनको नैब के ऑफिस ले भी गए हैं, लेकिन जिस तरह आज हुआ है सब कुछ, इसके ऊपर बड़े आइनी और कानूनी सवाल उठ रहे हैं, और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए अभी तक वहीं पे मौजूद हैं। अगरचे कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हुई है, फैसला महफूज भी कर लिया गया, लेकिन आपको लगता है कि वाकई अब इसमें कुछ ऐसी अनॉमलीज थी कि जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि लॉ की वायलेशन हुई है? देखिए, जो बताया जाता है बज़ाहिर और ऑन द फेस ऑफ इट, तो जाहिर है कि अगर नैब तफ्तीश कर रही थी और नोटिस दे के उनको बुलाती थी और वो नहीं जाते थे, तो दैट इन एंड ऑफ इट सेल्फ जो है वो उनको अरेस्ट का बायस बन सकता है। जिस तरह से वो कोर्ट्स में बुलाए जाते हैं, जब नहीं आते तो कोर्ट्स भी नोटिस जारी कर सकती हैं इनको अरेस्ट करके लेके आए। लेकिन अब ये इशू ये कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से जो अरेस्ट किया है, क्या ये कानूनी है या नहीं? दानिशमंदाना तो बिल्कुल नहीं है। कानूनी है या नहीं, इस पर फैसला आएगा, क्योंकि अमूमन जो है वो यही समझा जाता है कि जब आप सरेंडर करते हैं अपने आप को अदालत के सामने, तो फिर आपका अरेस्ट या आपको जेल भेजना अदालत का फैसला होता है, पुलिस का नहीं। हैदर वहीद साहब, इनफैक्ट अगर आप नैब का जो अरेस्ट वारंट है चेयरमैन साहब की जानिब से अगर आपकी नज़र से गुजरा उस पर, तो एक तो 1 मई का है, ये आज का नहीं है, 9 रोज़ पहले जारी किया गया। फिर इसमें जो उन्होंने एड्रेस किया है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को किया है या फिर SHO पुलिस स्टेशन नैब लाहौर को, और गिरफ्तारी हो रही है इस्लामाबाद से, और गिरफ्तार करने वाले भी रेंजर्स हैं। इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि बाद में शायद वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि हमने फैसिलिटेट किया क्योंकि नैब ने कहा था, और नैब क्योंकि रेंजर्स यहाँ पे अच्छे से तैनात है तो रेंजर्स को यूज़ किया गया। तो आपको लगता है कि ये प्रोसीजर भी ठीक था या नहीं? उनकी गिरफ्तारी कहीं पंजाब की हदूद में होनी चाहिए थी, और फिर ये कि 9 दिन इंतज़ार क्यों किया गया, इस्लामाबाद में गिरफ्तारी क्यों की गई, और मोर इम्पोर्टेंटली रेंजर्स ने गिरफ्तार क्यों किया? इसमें सवाल बड़े उठ रहे हैं। देखें, यही वो चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके बदनीयती का अंसर दिखाने की कोशिश की होगी इमरान खान साहब के वकील ने। लेकिन बात यह कि खान साहब का ये वाला ऐसा केस है जिसमें जो वाकई जवाब तलब है, ये घड़ी महंगी बेचने और एक क्रिकेट मैच के चैरिटी के पैसे पाकिस्तान ला के अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने से ऑप्टिक्स इसके ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, क्योंकि ये उस तरह की खुद के हवाले से बात है जिस तरह के इल्ज़ामात खान साहब खुद लगाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर है वो तो तफ्तीश के बाद
और केस के बाद पता चलेगा कि क्या वो गिल्टी हैं या नहीं, लेकिन ये जवाब तलब केस जरूर है। लेकिन अगेन इसे कानूनी पैमाने में सिर्फ देखना आज के अरेस्ट को मेरे ख्याल से जो है वो पूरी पिक्चर ना देखने की बात होगी। मेरे ख्याल से एक तो देखें, इन्हें कोर्ट के अहाते में नहीं करना चाहिए था अरेस्ट। इन्होंने खामा में चीफ जस्टिस साहब की जो है वो अपनी एक वो देखें एक अपनी साख होती है कोर्ट की, उनकी अपनी एक पावर है, खामा उनको अर्ज किया उन्होंने जो गैर जरूरी था। किसी ट्रैफिक लाइट पे भी वो अरेस्ट कर सकते थे रास्ते में। तो ये आई थिंक इनके आड़े आ सकती है बात। अभी तो फैसला महफूज कर लिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन दूसरी तरफ ये सियासी जो बैकग्राउंड है वो भी रेलेवेंट इसमें होगा आगे कि खान साहब को कब तक होल्ड किया जा सकता है। और क्योंकि आज के एहतजाज क्या ये डाई डाउन कर जाएंगे, क्या इन पे आयरन फिस्ट के साथ डील किया जाएगा कल से? आज तो देखें दे लेटिंग देम ब्लो स्टीम कि आज जरा गुस्सा निकाल लें, लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो सस्टेनेबल होंगे? अभी तक खान साहब जो है वो जितने बड़े जलसे कर चुके हों, बाई इलेक्शन जितने जीत चुके हों, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च में या धरनों में जहां आंसू गैस और लाठियां आ जाएं वहां रेजिस्टेंस वो वाली नहीं दिखाई थी आज तक। आज हम देख रहे हैं लेकिन कि जिन जिन जगहों का भी इंतखाब किया एहतजाज के लिए और जिस तरह के एहतजाज हुए हैं, तो क्या आज से कोई नया चैप्टर मज़ाहमत का शुरू होने जा रहा है, या फिर ये एक दिन की बात है और इसको क्वॉश कर दिया जाएगा, या फिर इस प्रेशर में वो रिलीज हो जाएंगे? अब ये मेरे ख्याल से बातें कानून से थोड़ा सा आगे सियासत की तरफ ज्यादा है। यकीनन इसका एक पॉलिटिकल पहलू ज़रूर है। हिमायत अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन माजी में भी इसी तरह की गिरफ्तारियां आपके दौर में भी होती रही हैं, और अब हुकूमत वक्त का ये कहना है कि ना तो हमने शोर मचाया, ना वावेला किया, ना इस तरह सड़कों पे आके प्रोटेस्ट किए, ना अमलाक चलाई, और नैब के दायरा एक आज़ाद इदारा है, कहीं इंक्वायरी हुई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे आया तो ये कानून है कि लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, उनसे पूछताछ भी होती है। तो इस पे जो रिएक्शन आ रहा है वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए, इत्मीनान रखें, खान साहब महफूज हाथों में हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद मामला कानूनी तौर पे आगे बढ़ेंगे। बट जो तहरीक इंसाफ उसके रिएक्ट कर रही है उनके ख्याल में ये बड़ा एक अननेचुरल है, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? हुकूमत वक्त की बात, वजीर कानून हो, वजीर दाखिला हो। आप वजीर कानून, आप इस वजीर कानून के ऊपर एतबार कर सकते हैं? वो वजीर कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट कहना नहीं आता, आप उसके ऊपर वो करेंगे? वो वजीर कानून के जो कहता है कि मेरे ऊपर मतलब आप अगर ये कर लो तो हम उसी वक्त ये कर लेंगे, आप उसके ऊपर एतबार करेंगे? आप उस वजीर कानून की बात मानेंगे? मेरे ख्याल में वजीर दाखिला और वजीर कानून को मिक्स कर रहे हैं आप। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं। वजीर दाखिला, मैं वजीर दाखिला और उनको मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। ये कानून चोर मिल के इन लोगों ने आते साथ ही कौन से कानून पास किए? सबसे पहले अपने वो प्राइम मिनिस्टर और वो कितने लोग हैं जिनके ऊपर इंडाइटमेंट होने वाली थी, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को छुड़वाया नैब लॉज लाके। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। इस मुल्क में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आप जहां मर्जी से जिस मर्जी कर ले, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो लोग इस वक्त साहिब इख्तिदार हैं, एक्चुअली उन्होंने ही खान साहब को एबडक्ट किया है। लेकिन सेनेटर साहब, इमरान खान साहब को तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मुकदमात में उनकी जमानतें भी हो रही हैं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, वो पेश भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सिस्टम पे वो तो बिलीव कर रहे हैं, आप तो कुछ और बात। एक बात बताएं जी जी, एक बात बताएं, आज तक किस पाकिस्तानी लीडर के ऊपर 140 या 126 केसेस हुए हैं? आपका क्या मतलब है ये सारे केसेस ठीक हैं? आपका क्या मतलब है कि अगर सड़क के ऊपर खड़े होके आपने एक आपकी पार्टी वाले ने किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और उसके ऊपर आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया कि इससे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहा है, क्या ये ठीक है? आप लोग क्या बात कर रहे हो कि मतलब आई डू नॉट रियली अंडरस्टैंड कि आप लोग जब ये बातें कर रहे हो कि उनके ऊपर केसेस हो रहे और मुकदमे, इनमें से एक मुकदमा एक दिन भी नहीं होना चाहिए था इनके ऊपर। आप जब बात करते हो, बाकी लोगों की बात करते हो, उनमें से सिवाय शहबाज शरीफ के और एक के कोई मुकदमा पीटीआई ने नहीं बनाया था। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगर ये डिस्क्वालीफाई हुए थे, ये अपनी हुकूमत के टाइम पे हुए थे, इन्हीं का ही प्राइम मिनिस्टर था।
सेनेटर साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर हैदर वहीद साहब, इनफैक्ट अगर हम हुकूमत वक्त को सुने हैं तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस सारी केस की तफसीलात बताए तो उन्होंने कहा है कि जी नैब के पास तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, और जब ये कहा जाता है कि इट्स ओपन एंड शट केस, तो फिर सर ऐसे केसेस के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, या आपके ख्याल में नहीं, मामला अदालत में ले जाया जा सकता था और केस बाकायदा चल पड़ता, या इस गिरफ्तारी की एक सियासी वजूहात हैं इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि कोई एक अब मुकदमा था जिसमें गिरफ्तारी करनी थी तो खान साहब को कर लिया गया? केस तो डेफिनेटली जवाब तलब है, और अगर नोटिस दिए जाएं और आप तावन ना करें तफ्तीश के साथ तो अरेस्ट भी इस तरह होता ज़रूर है। बात लेकिन ये है कि जब अरेस्ट की जहाँ तक बात आती है तो बेहतर ये होता है कि आप जो है वो केस को जो है वो कंक्लूड करके अरेस्ट करें जहाँ पब्लिक फिगर्स या पॉलिटिकल फिगर्स की कम से कम बात होती है। यहाँ पे हमने देखा कि वो फर्द जुर्म क्योंकि अवॉइड करते हैं खान साहब, तो वहाँ पे उनको अरेस्ट करके लाना चाहिए ट्रायल फेस कराने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक हाई कोर्ट के प्रेमिसेस पे अरेस्ट करते हैं तो फिर नजर ये आता है कि आपके शायद कोई और भी रीजंस हैं, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे चीफ जस्टिस साहब भी अर्क हुए हैं और जुडिशरी जो है उसको खामखा आपने यहाँ पे टेक ऑन किया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक रास्ते में कोई ट्रैफिक लाइट पे भी हो सकता था। तो ये आई थिंक ओवरऑल जिस इस चीज़ को सोचा गया है, इन्वेजिज किया गया है, तो वो बेहतर हो सकता था। अभी मैं मेरिट्स पे तो जा नहीं रहा इस हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल से ये मंसूबा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब अगर इसके सियासी पहलू पे अगर बात करें तो क्या लगता है हुकूमत वक्त की ये मूव बड़ी ज़बरदस्त मूव है, और आपको लगता है कि इससे कोई सियासी गोल अचीव कर पाएगी हुकूमत, या लगता है कि बाउंस बैक करेगी? और क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर हमने माजी में भी देखा है, वो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ चले हों, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ चले हों, ये वाइट कॉलर क्राइम के अंदर चीज़ें इतनी जल्दी कहीं अपने लॉजिकल एंड पे पहुंचती नहीं है। लगता है कि खान साहब भी जमानत पे रिहा के बाहर आ जाएंगे, तो ये मूव जो है आपको क्या लगता है सियासी तौर पे हुकूमत वक्त को फ़ायदा देगी या इसका नुकसान हो सकता है आगे चल के, और ये कहीं जो कुछ हुआ है ये पीटीआई को फेवर करेगा? लेकिन टाइमिंग तो समझ आती है इस तरह से कि अब जाहिर है कि उन्होंने एहतजाज का और जलसे जुलूसों की बात की थी और 14 मई के फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से तहरीक चलाने की बात की थी। अभी तक हमने देखा कि खान साहब जहाँ रेजिस्टेंस होती है सामने, तो उनके लॉन्ग मार्च या धरने बहुत कामयाब नहीं हुए थे। जलसे और बाई इलेक्शन की कामयाबी अपनी जगह, तो यहाँ पे आज लेकिन हमने देखा है कि जो रेजिस्टेंस के सामने खड़े नहीं होने वाले पीटीआई वाले थे वो आज निकले हैं ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ अमूमन वो नहीं जाते थे या नहीं जा सकते थे। आज उन्हें कोई खास रेजिस्टेंस का सामना भी नहीं हुआ है, तो उन जगहों पे जाना सस्टेनेबल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से या तो खान साहब रिलीज हो जाएंगे या फिर ये प्रोटेस्ट जो हैं वो किसी और तरह रोके जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से जो कुछ हुआ है वो कहीं गुस्सा निकालने के लिए आई थिंक कुछ होने भी दिया गया है। ये सस्टेनेबल नहीं है जो आज हुआ है। तो इसे वन वे और अनदर या तो स्क्वॉश किया जाएगा या खान साहब की रिहाई होगी, लेकिन आज जो हुआ है ये रोज हो नहीं सकता। सही। सेनेटर साहब, इनफैक्ट अब अगला लाहेमल क्या है? एक एहतजाज के रास्ते को अपनाया जाएगा या फिर अदालती रास्ता है जिसको पहले से खान साहब ने अपनाया हुआ है और उनका ख्याल यह है कि अदालतों से उनको इंसाफ मिल रहा है और अदालत इंसाफ करेंगी, वो मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद हो या फिर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं हर हवाले से वो तो ट्रस्ट कर रहे हैं अदालतों पे, तो रास्ता कौन सा अपनाने जा रहे हैं सर? देखिए, पीटीआई ने हमेशा से कभी जो है ना तसादम का रास्ता नहीं उठाया। आप जब कहते हैं कि इंसाफ मिलेगा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तरफ इमरान खान ने एक फीमेल जज के बारे में कहा था कि हम आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर उनके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पे जजेस के सामने उनके पोस्टर लेकर फिरे जा रहे हैं, उनके पोस्टर हर लिहाज से उनको क्या कुछ नहीं किया जा रहा, नाम लेकर किया जा रहा है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। इस आपका क्या ख्याल है? इस मुल्क में कानून है। नंबर 2, जो मुझे इत्ला है वो ये है कि इमरान खान की जब इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, बिकॉज उनको टेम्परेचर था और उनकी जो लेग है, राइट लेग जो कि एक्चुअली इंजर्ड है, वो स्वोलन थी, स्वेलिंग थी, ठीक है, जो आप बता रहे हैं ना, जो इन जाहिलों को समझ नहीं आती, ठीक है, और खासतौर पे जब आप पता नहीं किस किस्म के लोगों को हम लोग अपने वो इंटीरियर मिनिस्टर बना लेते हैं,
कि जो वहां पे उनका फ्रैक्चर दिखाया था वो नॉन हीलिंग फ्रैक्चर था। खुदा न खासा बात दफा बोन की इन्फेक्शन हो जाती है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, उस किस्म की चीज भी होती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि इस वक्त एज ऑफ नाउ जो एक आपके ही मतलब टेलीविजन पे ही कहा गया है कि उनकी जो पहली इनिशियल असेसमेंट हुई है उसमें उनको टेम्परेचर था एंड ही वाज रनिंग टेम्परेचर फ्रॉम द मॉर्निंग एंड यस्टरडे। तो ये टेम्परेचर 1-2 दिनों से था और उनके पांव भी लेकिन सेनेटर साहब तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर उनको कई दफा रिलीफ ही मिला है, उनको अदालतों ने रिलीफ दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ सीरियस क्वेश्चंस तो है ना सर, इन सीरियस क्वेश्चंस के जवाब तो देने पड़ेंगे ना सर। सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ सर जी, इफ्तिखार साहब आपसे सवाल पूछता हूँ कि कौन सा सीरियस क्वेश्चन। ये एक ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट के लिए जमीन एक ट्रस्ट के नाम पे है, ये किसी बंदे की जाती पैसा नहीं है, उसकी जात को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा है जो बात करते हैं, जब हम आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की बात करते हैं, उनकी जात उनके अपने पर्सनल अकाउंट्स में पैसे गए हैं। यहाँ पे 4 ट्रस्टीज हैं, 4 ट्रस्टीज में से एक इमरान खान है, एक बुशरा बीबी है, एक जुल्फी बुखारी है और एक बाबर रहमान है। ये 4 ट्रस्टीज हैं, उनके ट्रस्ट के नाम पे जमीन है, ट्रस्ट के नाम पे पैसा आया है। बट वो कह रहे हैं ना कि ये फायदा किसी को बेनिफिट दे के लिया गया ना, ये ऐसे नहीं आया, उन्होंने को ट्रस्ट को ऐसे पैसे अगर फायदा देकर दिया गया है नहीं किया गया, इस ट्रस्ट के ऊपर कुछ नहीं हुआ ना। आप ये कहें कि वो जो पैसा बाहर से आया था और वो ये, अब मुझे चूंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ जिस वक्त ये हुआ था, सॉरी सर आप बात कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, चूंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे इतना मालूम है जब ये बात हुई थी और उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने वो लिफाफा नहीं खोला था। शीरीन मजारी ने कैबिनेट में कहा था कि ये लिफाफा खोलो, वी नीड टू डिस्कस। उन्होंने कहा था, लॉ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था, ये जो मैंने सुना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी तहकीक आप कर सकते हैं। शीरीन मजारी और जो लोग उधर बैठे हुए थे उनसे कि उसने कहा था कि ये लेटर आप लोग नहीं खोल सकते और ये हमारे पास ऑर्डर है कि ये उधर जाएगा। फिर वो सारे कैबिनेट ने अप्रूव किया था, तो सारे कैबिनेट को पकड़ के अंदर करो ना, फिर आपके अंदर इखलासी जुर्रत होनी चाहिए कि सारे उसको। लेकिन हैदर वहीद साहब, ये नुक्ता एक तो ये कि क्योंकि ये कैबिनेट का एक कलेक्टिव डिसीजन था, जो भी हुआ है उसकी ओनरशिप अब सिर्फ खान साहब पे शिफ्ट करना, ये भी अजीब बात है। लेकिन इससे अगला सवाल मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें जो बेनिफिशरी है, गोया कि जिसने सिस्टम को करप्ट करके कोई बेनिफिट हासिल किया, एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब ने, गोया कि उसके वाले से कोई सवाल नहीं हो रहा, तो क्या वाकई उनके बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनसे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशरी तो वो है ना सर? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए और ये पूरी तरह तफ्तीश होनी चाहिए, केस भी चलना चाहिए और सजाएं भी इसमें अगर बनती हैं तो होनी चाहिए और गिरफ्तारियां भी अगर बनती हैं तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात सारी यही है कि फर्द जुर्म से खान साहब भाग रहे थे, वहाँ पे उनको अरेस्ट करके ला के फर्द जुर्म लगवा के केसेस चलवाने चाहिए। केसेस चलने के बाद जहाँ सज़ा हो वहाँ वो जेल में जाएं, लेकिन अगेन कोर्ट की प्रेमिसेस से इस तरह अरेस्ट करना गैर ज़रूरी था। ये प्लानिंग आज अच्छी नहीं हुई, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं थे और जिस तरह की सूरत हाल अगर आज से कुछ ट्रिगर हो जाता है तो फिर हम कहीं और भी जा सकते हैं और अगर आज की सिचुएशन जो है वो डाई डाउन करती है या इसके नतीजे में वो रिलीज हो जाते हैं तो अलहदा बात है। बट मेरे ख्याल से ये भी मुमकिन है कि अगर ये पैटर्न कुछ बनता है, क्योंकि आज जो हुआ है ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर और चले जाएंगे। यकीनन यकीनन बिल्कुल यही सूरत हाल लग रही। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, सिलसिले पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट सर रिएक्शन तो इसमें कोई शक नहीं है और वज़ीर कानून ने भी ये फरमाया है कि एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है, लेकिन इसको ख़ास एक सिमत और रुख देना आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा कोई गैर मुनासिब होगा? प्रोटेस्ट किया जाए, बिल्कुल किया जाए, लेकिन उसको ख़ास जो रुख दिया जा रहा है वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपको लगता है ऐसे ही है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो बात कर रहे थे हमारे लॉयर साहब, मैं उनका नाम मेरे दिमाग में, हैदर वहीद साहब की बात कर रहे हैं। जी हैदर वहीद साहब, ठीक है। वो कह रहे थे कि जी खान साहब जो है ना वो अपने ये केसेस से वो
भागते रहते थे, ये करते रहते थे। जिस बंदे के ऊपर 126 केसेस हो, अगर आप उनकी अगर दो दो भी खाली वो कर ले ना, केसेस कर ले, तो पूरा साल में सिर्फ बमुश्किल वो एक केस के ऊपर 2 भुगतियां कर सकेंगे। वो हर कुछ अरसे बाद आते हैं, 9, 10, 15 केसेस एक साथ भुगता के फिर चले जाते हैं, और किस तरीके से हो रहे हैं। सेनेटर साहब, हमें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल साहब ने ज्वाइन किया, तो मैं समझता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा हुकूमत से भी पूछा जाए कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है इसके नतीजे में जो एहतजाज। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये गिरफ्तारी जिस अंदाज में सर हुई है उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि रेंजर्स ने गिरफ्तार क्यों किया, फिर 9 दिन इंतज़ार किया गया, आज के दिन का इंतखाब क्यों किया गया, और मोर इम्पोर्टेंटली इसको अब पीटीआई तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में ले रही है। क्या कहेंगे फैसल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आज गिरफ्तारी हुई है और नैब ने कहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, जो कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी बिलीव करती है कि हम इसमें बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, लेकिन जब आपको अदालतें या आपको इदारा कहे कि आप गिरफ्तार करना है और इस केस में वांटेड है, तो गिरफ्तारी होगी, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो। माजी में भी गिरफ्तारी हुई थी। क्या इमरान खान साहब और पीटीआई उस वक्त सोई हुई थी जब मरियम नवाज के होटल का दरवाजा तोड़ा गया था? क्या पीटीआई वालों को उस वक्त ये चीजें नजर नहीं आ रही थी? हम तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि देखें, ये सियासी इंतकाम आप ना करें। ये तो बार बार कह रहे थे कि फलां को गिरफ्तार कर रहे हैं, फलां को गिरफ्तार कर रहे हैं। फरीद जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया, फरियाल तारपुर साहब को गिरफ्तार किया, बाकी भी। लेकिन हम चाहते हैं, हम एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। और अब ये जो है, ये केस है, अब केस का इनको सामना करना है। अगर रिमांड देगी अदालत देगी, जमानत देगी अदालत देगी, सजा देगी अदालत देगी, इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है कि सजा दे या नहीं। लेकिन पुडी साहब, इनफैक्ट अदालत का फैसला मौजूद है पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने से मुतालिक। आप खुद तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब इस गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है कि माहौल क्या बनेगा, और क्या ये मुज़ाकरात का मतलब आगे बढ़ सकता है? और मोर इम्पॉर्टेंटली, जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं, ये सूरत हाल को और ज़्यादा गंभीर नहीं बना देंगे? जो सियासी इस वक्त अब तरीकी सूरत हाल है उसको और बढ़ावा नहीं देंगे? देखिए, मुज़ाकरात तो होंगे, मुल्कों में जंगें भी हो रही होती हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं। अच्छा, ये तो एक शख्स की गिरफ्तारी, और आप एक शख्स की गिरफ्तारी भी मुज़ाकरात। हमारे लोगों को भी गिरफ्तार, हमारी लीडरशिप गिरफ्तार किया गया। हम उस वक्त भी पाकिस्तान की सलामती के लिए जो भी इजलास बुलाया जाता हम जाते थे। अब अगर इमरान खान साहब एनआरओ चाहते हैं इस मुज़ाकरात की आड़ में, तो एनआरओ तो इमरान खान साहब को नहीं मिल सकता। अगर उन्हें इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के पैसे लूटे, उनके दोस्तों ने अगर इसमें लूट मार की है, और अगर उसको नैब बुलाएगी या उसको अदालतें उसकी कहेंगी गिरफ्तार करें, तो बोले गिरफ्तार न करें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये चीजें तो होती रहेंगी। और आपके ख्याल में फ़ायदा देने वाले को तो गिरफ्तार कर लिया गया, जो फ़ायदा लेने वाले हैं मलिक रियाज साहब, आपके ख्याल में अगर इस सारे अमल को किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है और केस को फेयरली आगे बढ़ाना है, तो आपके ख्याल में उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए? देखिए, अगर कल नैब कहती है या अदालतें कहती हैं कि मलिक रियाज साहब को गिरफ्तार किया जाए, तो भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई सब किसी से कोई भी इतना वो नहीं है, कानून से बालातर नहीं है। अगर नैब कहती है और अगर अदालतें कहती हैं कि गिरफ्तार किया जाए, तो गिरफ्तार होंगे। और कुड़ी साहब, इनफैक्ट क्योंकि आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ शाहराहें बंद कर दी गई हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। ओवरऑल सूरत हाल क्या है? बतौर आप हुकूमती नुमाइंदे क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल में है। बिल्कुल, लोग चंद अना से निकले हैं, वो जो कह रहे थे हम लाखों में और पत्नी कितनों में निकलेंगे, वो तो नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे, इनका जमहूरी हक है, करें। अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो उसके साथ कानून अपने जो है अपने कानून के मुताबिक उससे निपटेगी। और जो है, आप देखें, माजी में भी मोहतरमा की शहादत में भी एहतजाज हुआ था, लेकिन वासिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तोड़ फोड़ करो और जलाओ घेराव करो। तो ये फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में। पीटीआई जो है वो एक शख्स के गिर्द घूमती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बात करती है। हिमायूं साहब, इनफैक्ट सुन रहे हैं आप फैसल साहब को, उन्होंने कहा है कि जी इतनी बड़ी नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी का, लेकिन हमने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो आप भी ज़रा तहम्मुल और बुर्दबारी से आगे बढ़ें और जो भी मुकदमात उनका सामना करें। वजह यह है कि आप एहतजाज का रास्ता अपनाएं।
क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी मतलब माजरत के साथ, लेकिन मुझे जब आपने कहा था ना कि उस शख्स को क्यों नहीं पकड़ रहे, उस शख्स को ये इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि उसने ही तो बिलावल हाउस और उसके पैसे भी दिए, बना के भी दिए और इनकी जात की लिखी है। अब बाकी बात आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि आप लोग कहते हो कि जी ये जो खप्पे की बात थी, आप जरा जाके परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू सुन ले, वो क्या कहा है। इनके अपने पार्टी के उस बंदे का इंटरव्यू सुन ले कि जिसने कहा है कि जरदारी ने सबसे पहले मुझे कहा था कि बेनजीर को लाइन से हटाना है। तो ये सारी चीजें तो आप जरा इंटरव्यू सुन लेना उन लोगों के, फिर आपको पता चलेगा कि असल में क्या चीजें हो रही है। बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे हो रही है। रही बात ये कि ये कहते हैं कि यार ये क्या कहते हैं, इनका हक है वो करना। देखिए, बात ये हो जाती है कि ये हम लोगों का बिल्कुल हक है। इनको उस वक्त हक याद नहीं आता कि जिस वक्त हम लोग मार्च कर रहे थे, उस वक्त इन लोगों ने क्या किया था। अच्छा, एक तरफ जब हुकूमत गलत काम करती है तो ये कह देते होते कि जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। कभी ये कुछ कहते, कभी ये कुछ कहते। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज बैठ जाएगी, ये चीज बैठेगी नहीं। अगर आप याद रखें कि 1971 में क्या होता, 160 सीट्स वाले बंदे को आप लोगों ने हटा के, जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको हटा के, और 80 सीट वाला बंदा जब बुर्जमान हुआ था तो मुल्क तो टूटेगा और उसके बाद से पाकिस्तान खप्पे नहीं होता। और ये सारी चीजें होती है। जब आप सबसे पॉपुलर बंदे को हटाएंगे तो ये चीज होगी। रही बात ये कि आप कहते हैं कोटी साहब आपके 30 सेकंड से आपके लास्ट कमेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि सब मकबूल तरीन लीडर हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को जब मुल्क में जब भी बहरान होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत दी जाती है। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान का नाम इमरान खान है तो गलती में है। पॉपुलर लीडर कराची में इलेक्शन हारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पॉपुलर लीडर क्योंकि वाइस चेयरमैन मुल्तान में हारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट से। कल बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए, क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कहा कि पॉपुलर ये लीडर हो गए। हाँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे पॉपुलर शायद हो सकते हैं, जो इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। फील्ड में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, पता चल जाएगा कि पॉपुलर कौन है और पॉपुलर कौन। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत बड़ी एक अजीब सी हैजानी कैफियत, और न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर बैठे भी पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। और यकीनी तौर पे हर कोई ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम आएगा तो उसके बाद माशी इस्तेकाम भी आएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।